चलिए आज हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी के छठा चैप्टर में जीवों में जन्म, हाँ बोलो ना, आ जाए नहीं लिखे क्वेश्चन। अच्छा कल हो जाएगा। ए चलो सुनो दे, ए अब सब लोग इधर देखो। ए लड़का, नाउ टेक टू इधर। चलिए आदित्य भाई, आज हम लोग फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 जनन, है ना, जनन कैसे होता है कैसे नहीं होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं आगे में। आगे बढ़ने से पहले छोटू कुछ डाउट था, वो डाउट को थोड़ा सा पहले क्लियर कर देते हैं। हमरा याद पड़ा है, तू लोग ले लो। लाया दितिया, वाह, पहले लेके लेके आई हो बेतलो। चलो इधर देखो छोटू, ये लड़का देखो, ये वाला जो हो गया वो पुष्पासन है। ध्यान रखना पाठ का कौन कौन पाठ है, ठीक है। पुष्पासन। आई है डंठल, जगह से तना जुड़ा हुआ रहता है ना, डंठल, ठीक है, डंठल। ये वाला है बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। ये वाला है दल पुंज। ये वाला क्या कहते हैं, पुमंग। ये वाला क्या है, काम खत्म, यही तो था। तो बता ले, चल दो हटा। सुना, पुसंगर पुसंगर कहीं पूछेगा है ये नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पुंकेसर कहते हैं। देखो एक में दो गो है ना, दो चार गो है तो सब है क्या, सब को कहते हैं क्या, पुमंग। एक में से एक गो अगर निकाल देंगे ऐसे ना, ये क्या हो जाता है, पुंकेसर, समझा। एक में ऐसे ऐसे पंखुड़ी बहुत सारा रहेगा ना, पंखुड़ी ऐसे ऐसे बहुत सारा रहेगा नहीं रहेगा, बताओ। तो ये सब रहेगा पंखुड़िया, तो क्या कहेंगे उसको, दल पुंज। एक में से एक गो निकाल के लेंगे ना, उसको कहते हैं पेटल, पेटल। ये वाला देखो यहाँ पर पूरा है ना, एक दो गो है ना, तो एक में से दोनों रहेगा तो बाह्यदल पुंज। अगर एगो रहेगा तो सेपल, हो गया। क्या तू सोचती है छोटो। चलो हम लोग कल कायिकी कोशिका के बारे में देख लिए थे ना जी, यानी आदित्य बताएगा ये दोनों में बड़ा कौन होता है। कायिकी कोशिका बड़ा होता है कि जनन कोशिका बड़ा होता है, जनन कोशिका बड़ा होता है। तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं रहता है, समझा, क्लास ध्यान में नहीं रहता है। इतना ही बड़ा अगर चीज याद नहीं है तुमको तो हम क्या कह सकते हैं, एक छोप नहीं रहता। पहले तो बंद करो, तो पहले वो बंद करो, और यहां से नजर हटना नहीं चाहिए, याद रखना, ठीक। याद रखिए कि आपको खाली वो बड़ा छोटा के बारे में नहीं पता है, कि हम 5-6 बार बताए थे यही बात। बोलिए
बैतलवन के नहीं याद होगा तो काम चलेगा, तोरो नहीं याद है हमको, ये बड़ा ताज्जुब लगता है। देखो ज्यादा कुछ ना, तो इसे खाली अंतर खाली बस ध्यान रखना, समझा। देखो कैसे, कायिकी कोशिका उन दो कोशिकाओं में से एक है जो क्या होता है जी, उच्च पौधे में नर युग्मक की वृद्धि में लघु बीजाणु केंद्र से पृथक करण द्वारा और पराग नली के विकास में कार्य करता है ना। याद रखना, कायिकी कोशिका जो होता है वो पराग, यानी जो पराग कण होता है ना, पराग कण, तो पराग कण में ही वो क्या होता है, जो उसका निर्माण होता है। पराग कण है ना, तो ये पराग पहले पूरा कण है, तो पहले ऐसे रहेगा, ये एक ही को रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा जी, फिर विकास कर जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा वाला, क्या हो जाएगा जी बताओ, बड़ा वाला हो जाएगा, कायिकी कोशिका हो जाएगा, कायिक कोशिका। आई छोटा वाला क्या हो जाएगा, जनन कोशिका हो जाएगा। हाँ, फूल के अंदर में जो स्टेमिन बताए थे ना, पुंकेसर है, पुंकेसर कल पता पढ़ाए थे बढ़िया से, ओका में दिखाए थे पूरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दिखाए थे, वो जितना मारेंगे झापर स्ट्रक्चर दिखाए थे, कल का वीडियो दिखाए हमें, तुमको ये वाला नहीं दिखाए थे बैताल कहीं के, सबका ध्यान यहाँ रहता नहीं है, खाली बकता है। ऐसे वाला के नहीं पढ़ाए थे, वाला के, हाँ तो वही तो है। चलो इधर देखो, तो यहाँ पे क्या है, पराग कण है, समझा। पराग कण में ही क्या होता है, दो कोशिका होता है, वो कायिकी कोशिका, एगो जनन कोशिका। कायिकी कोशिका बड़ा होता है और क्या करता है जी, पराग नली का विकास करता है, पराग नली का विकास करता है। ये वाला जो है ना, जनन कोशिका है ना, ये अंदर जाएगा, पराग नली के द्वारा अंदर जाएगा, अंदर जाके दो गो नर जनन कोशिका का, दो गो नर युग्मक का निर्माण करेगा, दो नर, मादा तो अंदर रहबे करेगा फुलवा में। देखो यहाँ पे पहले मादा वाला जो है ना, मादा वाला यहाँ है, यहाँ युग्मक रहेगा मादा वाला, यहाँ पर ये क्या है जी, ये पूरा क्या है, ये है क्या, मारेंगे झापर, ये वाला जायांग है, स्त्री जनन अंग है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र पर आके क्या छू गया, ये पराग कण है, पराग कण है। आई पराग कण आएगा और ऐसे करके क्या चल जाएगा जी, पराग कण आएगा, और आकर जैसे पराग कण आएगा ना, वैसे ही एक में जो कायिकी कोशिका है, वो कायिकी कोशिका जो होता है, जो नली तुम दिख रहा ना है, नली से दिख रहा ना है, ये नली का निर्माण कौन करता है, कायिकी कोशिका करता है। याद रहेगा ना, बैठा लो दिमाग में कि पराग नली का निर्माण कौन करता है जी, कायिकी कोशिका। ये कहाँ होता है, तो फूल के जायंग में निर्माण होता है। काम क्या करता है पराग नली, नहीं होता है, जब ये बता रहे हैं भाई, तो शांत रहो ना, अभी बताए कहाँ है, अभी तो हम पराग नली ही बता रहे हैं, समझा। अब यहाँ पर देखो सुन इधर, तो अब आगे क्या कि यहाँ पे जैसे ही आएगा ना, जैसे ही एक में अंदर आएगा, ये पहले बन गया, पहले ही जो है क्या बन गया, पराग नली बन गया। अब यहाँ से जो जनन कोशिका है, एक में अंदर आएगा, और यहाँ आते आते दो गो क्या किस में बदल जाएगा जी, दो गो नर जनन नर युग्मक में बदल जाएगा, समझा। एक बार आएगा तो यहाँ पे फ्यूजन करेगा, यानी निषेचन करेगा, और दूसरा का आएगा तो यहाँ पर निषेचन करेगा, यानी दो बार करता है, समझा। इसलिए तुम यहाँ पढ़ेगा द्विनिषेचन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेगा। निषेचन, दो गो युग्मक का मिलना, दो गो युग्मक का मिलना, समझा। नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलता है ना, तो उसे निषेचन कहते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ना है, आगे देखो इधर, समझा ना। आगे वाला बोल रहे हैं कि तो समझ में नहीं आ रहा, तब यहाँ समझा, हमको भागना पड़ रहा है आगे। अब आगे देखो यहाँ पे, तो क्या होता है जी, पराग नली का निर्माण होता है, बस तुम इतना याद रखो, कायिकी कोशिका द्वारा पराग नली का विकास होता है, ठीक है। जनन कोशिका में उपस्थित युग्मक नर युग्मक या पराग कण की कोशिका, जिसमें परिपक्व
सॉरी परिणाम स्वरूप शुक्राणु यानी कोशिका का विकास होता है। समझा? कायिकी कोशिका गैर प्रजननशील होता है, ये प्रजनन नहीं करता है, ये सिर्फ वो ट्यूब का निर्माण करेगा। समझा? कायिकी कोशिका क्या करता है जी? बस एक ट्यूब का निर्माण करता है, ये जनन कर मारेंगे झापड़। हम यहाँ बता रहे हैं, क्या समझ रहा है? हम बोल रहे हैं कि सिर्फ ट्यूब का निर्माण करता है कायिकी कोशिका। जब जनन कोशिका ये जनन में भाग नहीं लेता है। जनन मतलब क्या कि वो जाके निषेचन नहीं करता है, ओकरा से फूल और अथी सब नहीं बनेगा। समझ में आया? क्या अगर ये नहीं रहेगा ना तो परागकण जो नर युग्मक जा रहा है ओभम के पास यानी अंडाशय के अंडाणु में जा रहा है, वो कौन ले जाता? ले जाने का कोई काम करना चाहिए ना। अब तू घरे से यहाँ आ रहा है, अगर साइकिल नहीं रहता तो आता है, या गाड़ी नहीं रहता तो आता है नहीं ना। तो क्या तुम किस चीज से आता है? साइकिल से आता है, तो समझो कि तुम्हारे लिए क्या हुआ? वो पराग कायिकी सॉरी पराग नली है। समझा? पराग नली के द्वारा तुम आ रहा है, यहाँ पर आके यहाँ पर निषेचन फिर करता है ये। समझा? अब उसके बाद देखो यहाँ पे जनन कोशिका क्या होता है जी? प्रज्वलनशील होता है। कायिकी कोशिका तुम इतना याद रखो, हम बोल रहे हैं ना, है हम बता रहे थे, नहीं बता रहे। तुम सब पता नहीं कैसे याद रखो। यहां से तो निकला, यहां से पराग कण निकला ना, पराग कण ऐसे पराग कण निकला। ठीक, शांत रहो पहले। यहां से पराग कण निकला एंथर से, पराग कोश से पराग कण आया, तो पराग कण क्या रहेगा? वो सेल रहेगा, एक में एगो सेल। समझा? ठीक। अब यही सेलवा क्या करता है? दो भागों में बढ़ जाता है, अपने में ही, अंदर में ही। समझा? कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों में। कौन कौन? यहाँ ये इसी में रहेगा, ये न कि अलग हो जाएगा, बढ़ के अलग हो जाएगा। समझा? साथ ही रहेगा। हाँ, कायिकी कोशिका और जनन कोशिका में बढ़ जाएगा, दोनों साथ ही रहेगा। जो बड़ा वाला है वो कायिकी है, जो छोटा वाला है वो कौन? ये बोला, ये पराग कण है, पराग कण, पराग कण। जायंग यह है, यह तुम देख रहा था, ये जायंग है। समझा? एकरे में जाता है फूल, मतलब पराग कण जाता है और जाकर इसी में निषेचन होता है, और इसी में निषेचन हो के, सुनो हम बता रहे हैं भाई, निषेचन करके आगे में जाएगा और जाकर क्या करेगा? निषेचन करेगा, फिर फल बनाएगा, बिया बनाएगा। समझा? अब बाकी तुम एक बार पूरी तरह से देख लो, उसके बाद तुम क्वेश्चन करना। तुम आगे वाला भी क्वेश्चन हमसे कर दे रहा है, अभी जो आगे हम पढ़ाने वाले हैं वो भी तो क्वेश्चन कर रहा है। समझा? पहले एक बार देख लो, जैसे बता रहे हैं वैसे चलो, एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ा सा अभी बंद करो, फिर तुमको लास्ट में जितना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा ना, लगा ली हो। ठीक है? अब उसके बाद देखो, तो याद रखना कि ये जनन में यानी निषेचन करने में मदद नहीं करता है। समझा? खाली क्या करता है जी? पराग नली को, सॉरी जनन कोशिका को खाली पहुंचाने में काम करता है। कहाँ पे? ओभम में, है ना। और ये क्या करता है जी? दो नर युग्मक में बंट कर क्या करता है? वो जनन यानी निषेचन करने का काम करता है। कायिकी कोशिका जनन कोशिका की तुलना में आकार में बड़ा होता है, और ये क्या होता है जी? छोटा होता है। कायिकी कोशिका में डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है। अब बताओ डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सुन बताएगा, तब बता फिर से तुम। नहीं आ रहा है, बोलो ना तो तुम। बीस नहीं याद है, दूर को याद है क्या? अब बता रहे हो गया। हाँ, एक बजे तो मतलब यही लिखेगा, मतलब तू जाएगा मरवा में, यही करेगा बिया है डीएनए का फुल फॉर्म हैं? बैताल कहीं के ना, मारेंगे झापर इधर से। बताएं खाली तेरा हर एक वर्ड में, मतलब है हर एक जगह पर लिखा हुआ। चले एक बार लिखवा दिए कहीं तो याद रहेगा ना। कहिया लिखा है तो हम याद है, 8 महीने से पढ़ा, 8 महीने से पढ़ाए तो मैं याद है। बताओ
ना जा रहे हैं, वह कितना याद है बैताल कहीं। अरे एक बार कहीं नोट डाउन कर दे, सब याद रखेगा ना। कहाँ लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं, बोलो। वो खाली करता है बैताल कहीं पे। चलो इधर देखो, सुनो इधर, कहिया लिखवाए हमको नहीं पता है, तुम चाहे कॉपी देखो चाहे नोट्स देखो। अब यहाँ पर देखो, जनन कोशिका में डीएनए की मात्रा क्या होता है जी? ज्यादा होता है। थेथोलॉजी करके कहिया लिखवाए हैं? मारेंगे बैताल कहेंगे। अगर देखा के मारने शुरू कर दिए तो फिर मैथल सर्जन कर दूंगा तो फिर बकलोइया भाग देते। आरएनए भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल ही है, लेकिन वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, समझा? कोशिका में, कायिकी कोशिका में क्या है? जनन कोशिका की तुलना में एकरा में अधिक प्रोटीन होता है, याद रखना। एकरा में डीएनए का मात्रा कम रहेगा, प्रोटीन का मात्रा ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा ज्यादा जी? क्योंकि ये जो होता है वो जनन कोशिका को और खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन मतलब जानता है? पोषण जानता है? क्या होता है पोषण? रिवीजन मारो जाके जाओ। अब उसके बाद देखो, जनन कोशिका में कायिकी कोशिका की तुलना में प्रोटीन का मात्रा कम होता है। ये पराग नलिका उत्पन्न करता है और ये क्या करता है? दो गो शुक्राणु यहाँ नहीं होता है ना? यहाँ नर जनन नहीं, शुक्राणु नहीं होता है, लिखाइल है, लेकिन एक में याद रखना कि दो नर जनन कोशिका का निर्माण करता है, समझा? क्या कैसा होता है? ऐसे ही रहता है। देखो एक में ज्यादा चित्रण नहीं है, समझा? हाँ, तो नर जनन का है ना, तो एकरा में नहीं है। एकरा में बस तुमको ऐसे ही मिलेगा, तो एकरा में बस ऐसे आ गया और तुमको ऐसे ऐसे बूंदा खाली मिलेगा। तुम देख लेना, तुम यहाँ पढ़ो या तुम 11th क्लास में और डिटेल से इसको पढ़ो, या तो तुम कहीं भी पढ़ो, तुमको ऐसे ही दिखता है, समझाओ? का में कोई आकार नहीं, बूंदा की तरफ दे रहता है कि मतलब चिन्हित करने के लिए, समझा? अभी पढ़ाएंगे, माता को उसका भी नहीं गए हैं, अभी पढ़ाएंगे, तुम देख लेगा, ठीक है? समझ में आया बिला? अब उसके बाद देखो, बस एकरा में खाली अंतर है। एकरा में जो रहेगा ओकरा में क्या रहेगा? एका से तुलना, एका से भिन्न रहेगा एकरा में, समझा? क्या क्या? नहीं, सबसे लास्ट में नहीं, कायिकी को से खत्म न कर दिए, कायिकी को से खत्म करके पढ़ाना है, जनन कोश का भी खत्म कर दिए हैं, समझा? अब एक बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे अभी आगे, समझा? चलो अब आगे चलते, इधर देखो। अब हम पढ़ाएंगे क्या जी? जायंग, है ना, यानी गायनेशियम, या इसको क्या कहते हैं जी? इसका गायनेशियम का यूनिट जो होता है वो पिस्टिल होता है। क्या गायनेशियम दिखा रहे हैं एकदम आराम से रहो, शांति, थमो, समझा? देखो ये वाला क्या है ना, ये वाला जो है ना, इधर तुमको दिख रहा है स्ट्रक्चर वाला, ये वाला क्या है जी? गायनेशियम है। गायनेशियम या जायंग बोलो, इसी का नाम है। तो कैसे बोले? क्या नहीं, ओवम तो इसके अंदर में होता है, यहाँ अंदर में होता है, समझा? कहीं पढ़ा का है तुझे थोड़ा सा? कहीं पढ़ा है थोड़ा सा का? हमको पता है। अच्छा, वहां पढ़ाए थे 8 क्लास में बोला, 8वां क्लास में तो पढ़े किए थे मिला नहीं, तुम लोगों में पूरा पढ़ाए थे हम, समझा? देखो इधर है ना जी, तू था उस घड़ी, ये लगभग हम नवंबर दिसंबर में पढ़ाए थे। देखो इधर, याद रखो, जैसे बता रहे हो वैसे चलो खाली। उसके बाद तुमको अगर डाउट लास्ट में आए ना, फिर तुम पूछना है, एकदम स्पेशल क्लास में भी हो जाएगा। जायंग या गायनेशियम एक फूल का मादा भाग है। कौन सा भाग है जी? अगर तुमसे पूछेगा कि फूल का मादा भाग कौन है, तो क्या हो जाएगा? जायंग। फूल का मादा भाग कौन होता है जी? जायंग है ना? जायंग या गायनेशियम का इकाई क्या होता है? अंडपो बोलते हैं या कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स, हाँ, याद रखना ऐसे बस। जो है यहाँ पर देखो, बायोलॉजी जो चैप्टर ज्यादा है ना, ये तुमको अधिकतर याद करना पड़ता है। क्योंकि ये बताओ, ये तो एक समझो कि डाटा हो गया है ना, तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि ये होता है तो होता है, काम खत्म, समझा? अब देखो, प्रत्येक स्त्री के यानी इसी का नाम एक और है ना, एक में 3 भाग होता है। कै भाग होता है जी? 3 भाग। देखो इधर हम बताते हैं, पढ़ते हैं इधर, तुम थामे जो खाए थोड़ा देख जाओ। जैसे हम तुमको रुको ना मेरे भाई, नहीं तो कंफ्यूज आएगी।
जैसे हम कह रहे हैं खाली वैसे चलो, जैसे हम कह रहे हैं खाली वैसे चलेगा ना, एक को ठोक नहीं कंफ्यूज आएगा। पढ़ले है ये नहीं है, फिर तुम क्या करेगा, पहले पढ़ले नहीं रहेगा, फिर तुम उसके बाद दिमाग लगाएगा ना, दिमाग नहीं काम करेगा। पहले जान लो, उसके बाद तुम यहाँ क्वेश्चन करो, तब मजा आएगा। अब देखो ये जो पहले का हो गया ना, ये क्या हो गया जी, ये हो जाएगा वर्ती काग्र हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, वर्तिका। वर्तिका हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, अंडाशय। क्या होगा छोटू, अंडाशय। ठीक है, यहां पर तुम देखो, यहां पर ये वाला ऑर्गन को हम सीधे बाहर लेके चला है यहाँ पे, और यहाँ पे तुमको हम बताने का काम कर रहे हैं क्या, कि ये जो है क्या है जी, पूरा ये पूरा जो है वो जायांग है। क्या है जी, जायांग। समझा ना। ये जायांग जो है एक में क्या है, में 3 भाग है। कितने भाग होते हैं, कौन कौन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। याद रहेगा ना, कौन कौन। सबसे ऊपरी भाग जो चपटा भाग रहता है ऊपरे में, उसे क्या कहते हैं, जो यहाँ पाइप यानी यहाँ पे एगो मतलब पाइप और डंठल जैसा है, उसे क्या कहते हैं, वर्तिका। और जो यहाँ पे बड़ा सा फूला हुआ जो रहता है उसे क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, है ना। ओभरी, ओभम ना ओभरी। एकरा अंदर में जो तू बोल रहा है अंदर में होता है, हाँ समझा। उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। एकरा में 8 सेल रहता है। एक और डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर 2 चैप्टर है 12th में। हम बोले ना कि यहाँ से वो पाइप जाता है ऐसे, ये पाइपवा जाता है, पाइपवा के द्वारा चल जाता है क्या, उनमें निषेचन करके यहाँ पे बीज बना देता है। अब पूरा ओभरी क्या कर देगा, फल का निर्माण कर देगा। अभी आगे पढ़ाएंगे, चलो देखो इधर। अब उसके बाद देखो यहाँ पर भी बताए थे हम, है ना, कि 3 भाग होता है। अभी वहां से फिगर से भी दिखाए, और यहाँ भी फिगर तुम देख लो एक बार। ये वाला कौन भाग है, इधर वाला वर्तिकाग्र है। ये वाला जो यहाँ पर ऐसे है, क्या है जी, वर्तिका। ये वाला क्या है बताओ, अंडाशय। यहाँ भी ऐसा देले रहेगा। तुम यहाँ पर देखो, जो फूला हुआ भाग अंडाशय, यहाँ जो डंठल जैसा वो क्या है जी, वर्तिका। और ये वाला जो यहाँ पे है जो चपटा भाग है ऊपर में, वो क्या है जी, वर्तिकाग्र। अब देखो अंडाशय क्या होता है ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय, समझा। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा को फिगर पार लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, आराम से चलते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे में खाली हम बता भी चल रहे हैं, उससे पहले देख लो। एक बार देख लेगा, आंखिया से गुजर जाएगा ना, फिर उसके बाद तुमको हर एक क्वेश्चन पूछने में और हर एक क्वेश्चन समझने में मजा आएगा। पहले तुम जान ले है ये नहीं है, तुम बोले कि हई रास्ता कहाँ जाए, तो में घुसा देंगे हम, फिर क्या हो जाएगा, फिर तू आगे भुला जाएगा। एक बार पहले पूरा घूम लो, और उसके बाद तुम पूछना कि हई वाला कैसे फिन जते, फिन कैसे जते, तब आगे तुमको गली और रास्ता मिलते हुए चला जाएगा। समझा कि भले। चलो देखो यहाँ पर सुनो, पहले स्त्री केसर के आधार। आधार मतलब क्या, ए लड़का, स्त्री केसर के आधार। आधार यही ना है जी फूल में, यानी सबसे निचला भाग यही ना है, तो यही ना ऐसे आधार बन के रहेगा। तो ये आधार जो होता है उसे उभरा हुआ एकदम फूला हुआ भाग जो रहता है उसे क्या कहते हैं जी, अंडाशय। तुमसे पूछा जाएगा कि अंडाशय किसे कहते हैं, तो अंडाशय क्या होता है बताओ। तो स्त्री केसर या जायांग का नीचे यानी निचला स्तर, यानी नीचे वाला स्तर जो फूला हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अंडाशय कहते हैं। एकरा में कोई दो मत की बात है नहीं ना। जो फूला हुआ भाग रहता है स्त्री केसर में उसे क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। काम खत्म करो इतना पे, ठीक। अब एकरा में कोई दिमाग नहीं लगाना है कौन क्या होता है, काम खत्म, ठीक। सब बता रहे हैं भाई, अभी थामो, अभी थामो, अभी पढ़ लो पहले, ठीक है, पहले पढ़ लो, उसके हाँ पढ़ला नहीं है लेकिन यहाँ पहले पढ़ लो, उसके बाद तुमको अपने से जानकारी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो हम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अंडाशय पुष्पासन के से जुड़ा हुआ होता है। हम बताए थे यहाँ पे कि पुष्पासन कौन है जी, ये वाला पुष्पासन है, पुष्पासन वाला है ना। तो देखो तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, पुष्पासन से जुड़ा हुआ है ना।
है कि नहीं है? बोलो, पुष्पासन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है ना? तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ, क्वेश्चन हम दे दिए कि अंडाशय नीचे फूल के कौन सा भाग से जुड़ा हुआ रहता है? पुष्पासन से। किससे जुड़ा रहता है? पुष्पासन। पुष्पासन मतलब क्या? सब अंग वहीं से निकलता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो, अंडाशय के अंदर में क्या होता है जी? गर्भाशय गुहा, यानी इसी को बोलते हैं क्या जी? गर्भाशय गुहा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओवम बोलते, चाहे अंडा, क्या बोलते हैं? ओव्यूल, ओव्यूल बोलते हैं। समझा? गर्भाशय के अंदर में क्या होता है जी? वो अपरा जैसा स्थिति होता है। तुमको देखो, अगर ये वाला लाइन तुमको नहीं याद रह रहा है तो तुम अपने दिमाग से डिलीट मार दो, काम खत्म। ठीक है। हाँ, अपरा, अपरा नहीं जानता है? वो प्लेसेंटा होता है। जैसे में देखो, मानव में समझो, मानव में कैसे होता है ना, कैसे होता है? ढोडिया से मतलब निकल के रहता है थी में, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नाभि रहता है, नाभि के, है ना, नाभि के जो माता के गर्भ से जुड़ा रहता है, बच्चे के नाभि से जुड़ा रहता है, और उससे क्या होता है? पोषक पदार्थ मतलब जाते रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अपरा होता है। समझा? ठीक है। और इससे जो रहता है, जुड़ा रहता है, ओवम जो रहता है वो ओवरी से, ओवरी के दीवार से जुड़ा हुआ रहता है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है जी भाग? ये पूरा क्या है बताओ? ये पूरा क्या है? जायंग। ये जायंग में देखो, ई वाला है क्या? ये वाला क्या है जी? मादा युग्मक है। समझा? ये मादा युग्मक बोलो चाहे ओवम बोलो, जिसको इसी को निकाल के यहाँ पे हम बड़ा कर दिए हैं। ठीक है। इसी को निकाल कर हम क्या कर दिए? यहाँ पे बड़ा कर दिए हैं। कोई दिक्कत है क्या? कैसा लग रहा है? अब जैसा लगे का मतलब, हमारा मतलब क्या है ना? जैसा लगे वो जैसा रहेगा वैसे ना रहेगा यहाँ पे। कुछ क्या? ये तुम देखो ना, कुछ के बना हो रहे, तुम लोग साबुन के या बेंग के क्या देख रही है ना? अब देखो, यहां पर याद रखना, पहले याद रखना कि यहां पर जो इसको अंदर में बीजाणु, इस बीजाणु का जो निर्माण होता है किससे होता है? याद रखना दम बढ़िया से, एक लाइन में दम याद कर जाना। बीजाणु का जो निर्माण होता है वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। किससे होता है जी? ये वाला इधर, ये क्या है? बीजाणु है ना? बीजाणु बोलो चाहे अंडाणु बोलो इसको। ओभरी तो पूरा है, ये पूरा ओभरी है। एक अंदर में ओभम यानी अंडाणु या बीजाणु। समझा? तो इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण जो होता है वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। किससे होता है जी? का इसी में बनता है, एक अंदर में ही बनता है। समझा? इसी के अंदर में बनेगा, ये नहीं कि कहीं और बनेगा। समझा? इसी के अंदर में बनेगा बस। अब यहाँ पर देखो, तो बताओ, तुमको खाली इतना याद रखना है कि गुरु बीजाणु यानी बीजाणु का यानी अंडाणु का निर्माण होता किससे है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। इतना से कोई बात तुमको खत्म कर देनी है। ठीक है। अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है, और गुजरने के बाद क्या होता है जी? एक में 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और 4 गो से फिर एक में 8 वो कोशिका हो जाता है। समझा? 3 गो कोशिका तुमको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, है ना? यहाँ पर तुमको कितना मिल रहा है? 2 गो, 1 2 एगो, यहाँ पे क्या होता है? 3 5 3 8 गो। तो 8 गो एक अंदर में कोशिका होता है। पहला बार जो निषेचन होता है तो यहाँ होता है, और दूसरी बार निषेचन होता है तो यहाँ होता है। यानी फूल के अंदर में 2 बार निषेचन होता है। 2 बार निषेचन होगा तो क्या कहेंगे? द्विनिषेचन कहेंगे। चलो पहले इतना में हमको ये बताओ कि बताओ यहाँ पे बीजाणु यानी अंडाणु का निर्माण कौन सा कोशिका से होता है? वही अंडाणु बोलो, बीजाणु बोलो, किससे उसका निर्माण किससे होता है? गुरु बीजाणु मातृ। हाँ, याद रखना, गुरु बीजाणु रखो, मातृ मतलब मादा, है ना, कोशिका से होता है। याद हो रहा है ना? बोलो कोई हाँ, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब देखो, अंडाशय के ऊपर एक लंबी एवं पतली सी डंठल होता है। यहाँ पर देखो, लंबी पतली सी क्या होता है? वृत्त जैसा एगो रचना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका या वर्तिकाग्र कहते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है ना भागवा, ये अंडाणु के ऊपर है, एगो हल्का लंबा सा है ना,
लंबा है ना, इधर देखो ना जी, यहाँ लंबा है ना, डंठल का जैसा है ना, इसको क्या कहते हैं? वर्तिका, वर्तिका। और एकरे ऊपर में, वर्तिका के ऊपर में वो चकला सा भाग रहता है, इस चकला सा भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। याद रहेगा कि बताओ? नहीं रहेगा? सोनू याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? अब यहाँ पर देखो, फिर थोड़ा सा यहाँ पर थी है, अब याद तो बस जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे सुनते जाओ। लास्ट में तुम क्वेश्चन पूछो तो हम हर एक क्वेश्चन का तुमको हम जवाब देंगे, हमको बताने में सही हो जाएगा, समझा? क्योंकि तुम जानते रहेगा बात, अगर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएंगे तुम समझेगा। अब पहले तो पढ़ ही नहीं है तो हम जो बात बोलेंगे बोलेंगे हई कहाँ से आ गया, हई कहाँ से आ गया, ऐसा कर देगा, समझा? अंडाशय के भीतर बीजांड या ओव्यूल से रहते हैं, जिनकी संख्या विभिन्न पौधों में क्या होता है जी? निश्चित होती रहती है ना? अलग अलग पौधों में क्या रहता है? निश्चित होता है। ये क्या है जी? बीजांड है, समझा? ये क्या है जी? बीजांड, समझा ना? अब देखो, ये बीजांड अंडाशय के क्या होता है? अंदर में होगा, ऑब्वियसली क्या रहेगा जी? अंदर में रहेगा, बाहर में तो रहेगा नहीं, है ना? जैसे में याद रखना, जो एक यानी सूर्यमुखी और घास, कुछ और घास रहेगा, उन घासों में क्या रहता है जी? अंडाशय एक और होता है ना? लेकिन क्या है? कुकर बीट पौधे में अंडाशय क्या होता है जी? अनेक रहता है, समझा? क्या कुकर बीट एक पौधा है, समझा? यहाँ पे उसका फिगर नहीं है तो देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना है, कुकर बीट जो पौधा है ना, ये पौधे में एक से ज्यादा अंडाशय होता है, समझा? देखो सॉरी, एकरा में एक से अधिक बीजांड होता है, समझा? लेकिन एकरा में जो है ना, एकरा में जो है जैसे सूर्यमुखी है, उस सब में एक ही को क्या रहता है? बीजांड रहता है, बस, समझा? पहले जहां पढ़ा रहे वहां पे रहो, ऊपर में मत जाओ, ठीक है? अब यहाँ पर दो क्या बोले कि एकरा में क्या रहता है जी? एक से ज्यादा, और इन सब में क्या रहता है जी? एक ही रहता है, उसका ज्यादा नहीं होता है। बीजांड के अंदर, बीजांड के भीतर भ्रूण कोश होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मादा युग्मक या अंडाणु कहते हैं। बीजांड के पूरा क्या है जी? बीजांड है। अब बीजांड के अंदर में क्या है? भ्रूण कोश है, यानी एम्ब्रियो सेक है, और इसके अंदर में ही क्या होता है जी? कोशिका होता है, समझा? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या नर पहले एकरा से करेगा, फिर उसके बाद एकरा से करेगा, हाँ, फिर एकरा से, ऊपर से नहीं करेगा, वो इसी सहायक कोशिका है, समझा? अब चलो देखो, तो ये तुम्हारा क्या हुआ? उतना में वो खत्म हुआ। अब है परागण। देखो परागण कैसे होता है, कैसे पहुंचता है, उसके बाद वो भी पढ़ाएंगे, है ना? अब यहाँ पर ध्यान दो। पहले देखो, परागण अगर तुमसे पूछा जाए कि परागण क्या है, तो अगर तुमसे पूछा जाए परागण क्या है तो क्या बोलेगा? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें एक फूल के परागकोश से क्या है? अभी तू पूछेगा, है ना? क्या है? अभी बताओ, कल क्या पढ़ा रहे थे? परागकोश क्रिया क्या है? ये परागकोश है। ये वाला ऊपर का जो भगवा है वो क्या है जी? परागकोश। सुनो पहले, उसके बाद यही परागकोश से पराग कण बनता है, पराग कण का निर्माण होता है। हाँ, वो दाना जैसे दिख रहा था ना, दिखाए थे फिगरवा में, है ना? वो यहाँ पे होता है, समझा? यानी पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में होता है, समझा? पराग कण का निर्माण परागकोश में होता है, समझा? कोई दिक्कत है नहीं ना? अब उसके बाद देखो यहाँ पे, वहां से फिर देखो, जैसे यहाँ पर निर्माण होगा, यहाँ पर निर्माण होगा, परागकोश फट जाएगा बेचारा। परागकोश फट जाएगा तो क्या निकल जाएगा? मक्खी निकलेगा। परागकोश फट जाएगा तो क्या निकलेगा? यहाँ से परागकण निकलेगा। और ये परागकण जैसे मक्खी आया ना, ये मक्खिया का बढ़ जाएगा, समझा? मक्खिया का बढ़ जाएगा, कोई या और जंतु, है ना? कोई और तितली उतली कुछ बैठ जाए, है ना? मधुमक्खी कुछ बैठ जाए, या हवा के द्वारा, या पानी पड़ रहा था, पानी का छिटका से चल जाता है कहीं, है ना? तो उसके द्वारा अगर क्या होता है जी? उसी फूल पर
या उसी जाति के फूल पर, समझा, उसी फूल पर, यानी देखो कहने का मतलब हो गया कि यहां पर वही फूलवा रहेगा, वही फूलवा पे, वही फूलवा के कहां पे जी, पराग नलिका पर, या वही पौधा के अलग, मतलब क्या है जी यहाँ पे, क्या उसको बोल देंगे, वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, परागन कहते हैं। समझा? मतलब हाँ वही बता रहे हैं। हाँ तो वही रहना चाहिए, तो वही यही जाति न है। यहाँ ओढ़ुल कहते हैं, यहाँ ओढ़ुल के न रहेगा। सही तो बोल रहे हैं। यहाँ समझाते हैं। थामो मेरे भाई, थामो ना। अरे रुको पहले, अभी पीछे को कवर करने दो। तुम सुनो पहले, तुम पहले अभी इतना जानो कि यहाँ पर अगर यहाँ से निकल के इसी के अगर एथी पर चला आएगा, या यहाँ से निकल के किसी और मतलब उसी पे चला जाएगा, समझा, उसी पौधा के फूल पर जाएगा, देखो इधर, या मान लो कि एगो कोई दूसरा पौधा है, यही वाला के अलग पौधा, कैसे यहाँ पे एगो अड़हुल का पौधा यहाँ पे हो गया, एगो अड़हुल का पौधा यहाँ पर हो गया। अब एकरा में जब फूल रहेगा, अब एकरा पर मान लो कि यहाँ से निकल के सीधे यहाँ आ जाएगा, तो दोनों एक ही जाति का ना पौधा है जी, अड़हुल के ना है, उड़ के, समझा, या हवा में मिल जाता है, समझा ना, हवा मिल के उड़ के यहाँ पर आ गया, और नहीं तो यहाँ पर बैठ गया कौन, मक्खी बैठ गया, उड़ के यहाँ बैठ जाएगा, आ जाएगा। क्या ए नहीं समझे कि एक में जब पराग करने के लिए एक में चल जाएगा, तब एक में चल जाएगा, तक में निषेचन होगा। अब एक में थोड़ी ना एक आधे को खाली बनता है, तनी को नहीं रहता है, ढेर सारा बनता है ना जी, यहाँ पर ढेर। हाँ ठीक है भाई, हम बता रहे हैं इसमें भी होगा, समझा, तुम याद रखो, इसमें भी होगा। हे भगवान, सुनो पहले, सुन पहले मैं पढ़ा ले दे, वो के बाद तुम क्वेश्चन करना, समझा। हम जो बताना चाह रहे हैं, जब हमको पढ़ाना है तो वही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, बता देंगे, लेकिन तुमको नहीं भी समझ में आएगा बिना पढ़े ले। खिला ले, देखो एकरा में स्ट्रक्चर बताने में अच्छा होता है, अड़हुल के पौधा में, अड़हुल के फूल में स्ट्रक्चर बताने में अच्छा होता है, इसलिए अड़हुल के फूल को यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि ये देखो, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है ना। आम बनेगा, आम गिरेगा। यहाँ पर नहीं, जैसे मैं आम का पौधा मान लो, ले लो, मान लो यहाँ पर, सुनो पहले, ध्यान दो, अबे मोजर, ऐसे एक सेकंड, मोजर किसे कहते हैं, फूलों के समूह को ही क्या कहते हैं, मोजर कहते हैं, समझा। हाँ होता है, उसमें कैसे सही पूछ रहा है, नहीं सही पूछ रहा है वो, समझी, बिना खिलले, एक सेकंड, तब एक सेकंड हम समझ, रुको पहले मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो पहले, सुनो, बच्चा है, जन्म लिया, वो हाँ वो कली है, ठीक है, क्या उसी घड़ी वो निषेचन करने 5-10 साल में निषेचन करने लगेगा? हमको इसका जवाब दो पहले, शांत रहो, शांति, पहले हमको जो मेरा जवाब है, मेरा क्वेश्चन है वो जवाब दे दो, उसके बाद निषेचन मतलब वो जन्म दे पाएगा नहीं ना। अब बताओ, जब तक वो परिपक्व नहीं होगा, परिपक्व होने का मतलब नहीं तो खिलेगा नहीं, है ना, तब तक क्या ओकरा में निषेचन होगा? अब तुम बताओ, पर बताओ, जब लड़का का ब्याह होगा तो फिर क्या होगा? लड़का तो वही यहाँ पे लड़का होगा। लड़का में कैसे लड़का बनता है? हाँ तो उसी में ना। अच्छा बताओ, जब पति, एक सेकेंड, ए लड़का, जब पति, एक सेकेंड, जब पति, सुन बोले, अब सुनो पहले, हम यहीं से तुमको समझा रहे हैं, तो आराम से खाली बात को समझा करो, यहीं से तुमको समझ में आ जाएगा।
पति पत्नी रहेगा तो क्या दूसर के पत्नी से एक एकर बच्चा होगा कि इसी के पत्नी से एकर बच्चा होगा? भाई मेरे देखो यहाँ पे सुनो इधर पहले, ए लड़का यहाँ पर से है ठीक। अभी आमे का उदाहरण लेंगे, ठीक है। अब चलो पहले यहाँ से पहले पीछे, ठीक 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 हो गया, शांति रहो। यहाँ पहले पढ़ लो, है ना, टाइम पहले वेस्ट मत करो, तुमने टाइम ढेर वेस्ट कर दिया है ना। पहले तुम यहाँ पे जान लो, जानने के बाद तुम क्वेश्चन करो, बार बार करेंगे जानने के बाद क्वेश्चन करो, फिर जानने के तो नहीं, हम यहाँ पे है ना, जानने के तो बाद क्वेश्चन करो ना, हम तुमको बताएंगे। चलो यहाँ पर देखो, तो याद रखना क्या होता है पराग कण, सुने इधर हे भगवान, देखो इधर, तो पराग कण वह प्रक्रिया है जिसमें एक फूल से पराग कोश से पराग कण निकलता है, और पराग कण निकल कर क्या करता है जी, दूसरे यानी उसके ही अपने ही जायांग पर या दूसरे के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब हम लोग क्या कहते हैं उसको कि वो परागन हो रहा है। बताएंगे आगे ना, चलो ना अभी परागन पर तो करा लें, फिर तो उसके बाद जानेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे परागकण कौन कौन से विधि से होता है, हवा के माध्यम से होता है। पराग कोश फूट गया, ओगा में से परागकण निकल गया, हवा में मिल गया, समझा। हवा में मिलकर क्या कर गया, वो आगे में बढ़ गया, है ना। फिर उसके बाद या तो पानी पड़ा, तो पानी से एगो में से उछल के, जैसे पानी पड़ा यहाँ पर ऐसे है, या पानी पड़ा तो जैसे पानी पड़ेगा तो फोर्सिंग आएगा एकरा पे, आएगा द्वारा क्या करेगा, एगो से दूगो पर जाएगा, ठीक है। फिर जो पक्षियों के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी ये प्रक्रिया संपन्न होता है, ठीक है। परागकण जो होता है दो प्रकार के होता है, कौन कौन, स्वपरागन और परपरागन। यहाँ देखो पहले, परागन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वपरागन और परपरागन, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के। अब देखो यहाँ पे, अब पहले क्या पढ़ेंगे, स्वपरागन पढ़ेंगे। स्वपरागन का मतलब क्या, स्वयं के पौधे से ही, स्वयं के पुष्प से ही स्वयं करना, ठीक है। स्वपरागन का मतलब क्या, स्व का मतलब जानता है क्या होता है, खुद। सुनिए, स्व का मतलब जानता है क्या होता है, क्या होता है, खुद, यानी अपने में ही, है ना। देखो इधर पहले, स्वपरागन जो होता है मतलब होता है इसका खुद, यानी इसी का क्या रहेगा जी, स्वपरागन में याद रखना, इसी के स्टैमेन से, इसी के पराग कोश से निकलेगा पराग कण निकलेगा, और ये पराग कण जाकर कहाँ चल जाएगा, वर्तिकाग्र पर चल जाएगा। या इसी के यानी एक ही पौधा के क्या पराग कोश से निकलकर दूसरे मतलब फूल पर चला जाएगा, समझा। देखो ये फूलवा से एक निकल के अगर एकरा में चला जाएगा, देखो दोनों एक ही पौधा के फूल है ना, दोनों एक ही पौधा के फूल है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है ना। यहां से फिर देखो, या तो इसमें अपने में जाएगा, या तो अपने ही फूल में चला जाएगा, अपने ही पौधा के फूल में जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वपरागन कहते हैं, समझा। देखो स्वपरागन वह प्रक्रिया जिसमें किसी फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, जिसे परागन होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, स्वपरागन कहते हैं, समझा। जैसे में यहाँ पे अड़हुल के फूल है, एक में स्वपरागन होगा। जैसे मान लो कि आम का मोजर है, ठीक है, क्या जी, ये वाला क्या है बताओ, आम का मान लो ये मोजर है, ठीक है, आम का मोजर है, समझा ना। यहां से अब एकरा में से निकलेगा परागकण, निकल के क्या कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बगल में भी वो क्या होता है जी, पुष्प होता है। अब यहाँ पर आएगा और इसी में से निकल के यहाँ पर आ जाएगा, समझा। पौधा एक ही, फूल अनेक, समझा। या तो उसी फूल पे चल जाएगा, यानी अपने में ही कर लेगा, आना तो क्या कर लेगा, उसी फूल के दूसरा से जाकर, दूसरा मतलब गायनेशियम पर जाके वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाएगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग जी, स्वपरागन कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। बस
तुमको पहले ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है। तुम इतना जो काहे अंदर में क्या हो रहा है उसे तुम खत्म करो। उतना लेवल भाई तू बीए और तू यहाँ नीट के लेवल पर तुम जा रहा पढ़ रहा 10वां में तू। अरे हम बता तो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जितना लेवलवा रहेगा उतने में काम करेगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे तुमको जब बता रहे हैं कि एकड़ से जब एकरे में हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा कि जब एकड़ से एकरे में हो रहा है। ठीक, अब एकरा में कर के बनाएगा कि एकरा में जाएगा अंदर ना, तो निषेचन होगा तो बीज का निर्माण करेगा, बिया का निर्माण करेगा, दानवा रहता है वो उसका निर्माण करेगा। क्या आउरोप देगा तो हो जाएगा। ठीक, जैसे में आम है, आम के फूल में होता है ना तो अंदर जाता तो गुठली किससे बनता है? यही प्रक्रिया से बनता है। अब बाकी जो ओभरी जो रहता है ना, गुद्दा जो रहता है, जो बाहरी ओभरी है ना, बाहरी ओभरी बचा ना उससे गुद्दा बन गया। तो भाई ये आगे है, हम कह रहे हैं कि तू रुक जाओ हम आगे बताएंगे। तो हमारा सही बकवा रहा है। तो हम कितना बार कहते हैं कि आगे है। तुमको बोले ना कि तुम एक बार पढ़ लो उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा करो, समझा? दिमाग में है नहीं जो बात और दिमाग तुम तो अपन चलाएगा तुम खराब ना हो जाएगा जी। अब घिसी पिष्टी देखो, लड़का घिसा पिष्ट सुनो पहले इधर, घिसा पिटा अगर तुम रील चलाएगा तो रील वाला जो मशीन होगा वो खराब ना हो जाएगा। अब इधर देखो, अब है पर परागण। पर परागण क्या है बताओ? जब एक पुष्प के परागण, इधर ध्यान दो, बंद कर उला, बंद कर। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब उसे क्या कहते हैं जी? पर परागण। ये देखो, ये प्लांट अलग है, फूल दोनों सेम है, दोनों फूल, समझा ना? लेकिन क्या है, प्लांट वही है, समझा ना? और मान लो अगर ये आम का है तो आमे का है, अड़हुल का है तो अड़हुले का है, समझा? अंदर में रहता है, घाना में अंदर में रहता है, कबाड़ के देखने में, मतलब जहां तक कुछ भी रहे सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे में हमारा जो बॉडी सिस्टम है, तुम्हारा खुद मेरे जैसा है, हम मोटा है, तू पतला है, मेरा जो फेस का बनावट है मेरे जैसा तो है, तो सब में अलग अलग रहेगा। कैसे रहेगा? उसका स्ट्रक्चर है, उसका एनवायरनमेंट के द्वारा बनाया गया है। क्या हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो, या तो नहीं तो यहाँ पे अड़हुल का फूल है, अड़हुले का फूल मानो, काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है जी? वही पौधा है, दोनों पौधा वही है, लेकिन ये कोई अलग पौधा है, ये अलग पौधा है। हाँ, खिला जाएगा, उसका में भी न्यूट्रिशन पदार्थ है, वो हरियर रहता है तो आराम से फुलाएगा, समझा? वो सूर्य के किरण के अनुसार फुलाता है, झड़ जाता है भाई। ओकरा में पढ़ा ना है फिर क्या उसको बोलते हैं, हार्मोन पढ़ा ना है, वो हार्मोन ही काम करता है वहां पे। या अंदर चलेगा तो अंदर का झोंका बहेगा, एक बार समझा? अंदर का झोंका बहेगा तो क्या कर जाएगा वहां पे? वो गिर जाता है। आम का मोदर क्यों गिर जाता है? आम का मोदर इसलिए गिर जाता है कि वहां पे अंदर, अब बताओ, यहाँ पे जब अंदर चलता है तो बिल्डिंग का बिल्डिंग गिर जाता है, तो फूले है ना? हाँ, छीटा जाता है, लेकिन सब नहीं रह पाएगा। हाँ, ओकरा में जो हार्मोन का लेवल है ना, क्या बताए थे? इथिलीन बताए थे, एफसीसी के, वो वाला हार्मोन ज्यादा होता है। अब छोटा बच्चा है, ओकरा में कम ना सिस्टम रहे जी। अब बड़ा जैसे बना वो ज्यादा ना में डेवलप कर गया, समझा? अब बोलो आगे तुम। ठीक, क्या जेब्रोलिन्स जो होता है वो हरा रखने में, है ना, हरा रखने में, और वो भी जो है पोषण को प्रदान करने में ही काम करता है। जेब्रोलिन्स था ना, क्या? हाँ, साइटोकाइनिन था। क्या? अरे ऑक्जेलिन और जिब्रेलिन्स दोनों लगभग सेम होता है, लगभग एक ही तरह से काम करता है। क्या?
इसको पढ़ लिए, ये दोनों अलग अलग है। पौधे में खाली अच्छी बढ़ाने करता है, दाना मतलब ऊपर में ग्रोथ करने के लिए मदद करता है। दोनों में काम करता है। एकदम शॉर्ट में लेकर चले गए हैं, समझा? तो किताब वाला हम किताबा से आगे भी तो पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं गलती, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या है यहाँ पर जी, तो पर परागण समझा कि एकरा में सिर्फ क्या होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में चला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, स्वपरागण जो होता है किसमें होता है जी? स्वपरागण उसमें होता है जो उभयलिंगी होता है ना। उभयलिंगी मतलब क्या? जो क्या में दोनों मतलब नर और मादा गुण रहता है, ठीक ना। नर और मादा वाला युग्मक होता है। अधिकांश पौधे में परागण क्या, पराग करने की परागण की सामान्य विधि, इसके लिए किसी भी बाहरी कारक यानी बाह करता है, जैसे में क्या है जी, जैसे में पक्षी हो गया, कीट हो गया, चमगादड़ हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब जो है वो क्या करता है जी, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब एगो वाहक है, कारक है, जिसके द्वारा क्या करता है, ये निषेचन करने का काम करता है। परागकण के लिए पुष्पों में, परागकण के लिए पुष्पों में कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं, जिसे क्या होता है, जिसमें पर परागण होता है, ठीक है। कल क्या पढ़ाएंगे? निषेचन, ठीक है।